नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 9 फरवरी से 15 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत सारी हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। और इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसा मैंने कहा, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है गाइड करके। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुउपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। ये होगा 10 फरवरी को सुबह 1 बजे, अर्ली मॉर्निंग 1 AM। 9 फरवरी को पूरे दिन वो तुला में रहेंगे, जो हम कवर ऑलरेडी पिछले हफ्ते कर चुके हैं। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता मेरे हिसाब से। यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव देखिए, एक तो 12वें घर के स्वामी है, ठीक है, चौथे घर में आ गए और नीच की अवस्था में हो गए। और यहाँ पे वो केमद्रुम योग में सम्मिलित हो गए, या केमद्रुम योग उन्होंने बना लिया। और चौथे घर में कारको भावनाशय दोष लगता है, तो ये चंद्रमा पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे पहला तो इमोशंस का भाव है, तो अपने इमोशंस पर ध्यान दीजिएगा। 12वें घर के स्वामी चौथे घर में है, घर में कोई बीमार पड़ सकता है, लड़ाई झगड़े होना, इस प्रकार की चीज़ें। और यहाँ से चंद्रमा 10वें घर को देखेंगे, यानी कि कार्यों में भी अपूर्णता रहेगी। इसलिए हफ्ते के शुरुआती भाग में थोड़ा सा केयरफुल आपको ज़्यादा रहना है। प्रयास कीजिए कि इमोशंस में बहकर कोई निर्णय ना लिए जाए। गुरु से छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है, इसलिए कार्य विलंबित भी होंगे और उसके कारण जो दुविधा है मानसिक लेवल पर वो भी बढ़ेगी। माता जी की तबीयत का बहुत ध्यान दीजिएगा। घर में कलह कलेश हो सकते हैं, घर में एक उच्चाट सा माहौल रह सकता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग जैसे मैंने कहा अच्छा नहीं है और बहुत अति संवेदनशील रहेगा, क्योंकि चौथे घर के चंद्रमा है, नीच के चंद्रमा है, केमद्रुम योग के चंद्रमा है। नीच का शब्द मैं कई बार बताता हूँ कि हम लोग को पता नहीं होता कि एक शब्द के कई मायने हो सकते हैं। नीच मतलब जो अपने शुभ तत्वों से हटा हुआ है। यहाँ पे जिन लोगों ने भी, जो भी ऋषि मुनि ने नीच शब्द का उपयोग किया था, मतलब कि वो जो अपने शुभ तत्वों से में कमी है जिसकी, तो इसलिए चंद्रमा थोड़े से नेगेटिव ज़्यादा आपके लिए दिख रहे हैं हफ्ते के शुरुआती भाग में। नवांश कुंडली, आप सपनों की दुनिया में जिएंगे, जिससे थोड़ा बचिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन कनेक्शन बनाकर रखिएगा। बिजनेस में क्या, थोड़ा शांत रहिएगा। ये बहुत तिलमिलाएंगे आप कुछ नया करने के लिए और गलती कर बैठेंगे। लव लाइफ में फिर भी ठीक है, थोड़े लड़ाई झगड़ों के बाद चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन, ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल कीजिएगा, बातचीत बहुत आराम से कीजिएगा, वरना दिक्कत होगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही दिक्कत है कि अपने ऊपर विश्वास नहीं है और ये बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। सेहत के हिसाब से कफ प्रॉब्लम, गले के रोग और ब्रीदिंग इश्यूज
जिनको कोई पुराने रोग हैं उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव भी बली है, भावनाओं में अगर बह गए तो बहुत दिक्कत होगी। 12 फरवरी 2 बजे दिन के आ जाएंगे चंद्रमा आपके पंचम भाव में यानी कि धनु में, और 15 फरवरी सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। अच्छी चीज़ है कि नीच के भी नहीं रहे, केमद्रुम योग भी खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे मंगल है, सूर्य है, सूर्य तो निकल जाएंगे एक दिन में, और गजकेसरी योग बन गया, शकट योग खत्म हो गया। तो हफ्ते का मध्य भाग थोड़ा सा रिलीफ तो देगा, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे भी विषतोष है और केतु का प्रभाव भी है। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। 12वें घर के स्वामी पंचम में, कुछ नया करने का मौका, विदेश में जाने का मौका स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, गजकेसरी योग का बनना, और इसमें से जो गुरु है वो पंचमेश ही है यानी कि आइडियाज़ में क्लैरिटी, लाभ कमाने के अवसर। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही है। लेकिन केतु का प्रभाव और शनि का प्रभाव, और भी शनि अष्टम से, तो थोड़ी अनिश्चितता तो रहेगी। और केतु शनि का संयुक्त प्रभाव यानी कि वैराग्य, कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि व्यक्ति का किसी चीज़ के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति मन ही नहीं लगता, मन मोह भंग हो जाता है। तो ठीक है, कभी कभी ऐसा सबके लिए आता है टाइम, और आना भी चाहिए। कभी कभी हमें एक रियलिटी चेक मिलना चाहिए कि कौन अपना है कौन पराया है। तो ये टाइम वैसा ही थोड़ा सा दिख रहा है। पहले जैसा संवेदनशील नहीं रहेगा, लेकिन ये टाइम भी ऐसा नहीं कहूँगा पूरा एकदम 100% ठीक हो गया। नवांश कुंडली, हर चीज़ या फिर जो चीज़ आपके हाथ से बाहर है उस पर ज़्यादा परेशान मत होइएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में पीसफुली काम कीजिएगा। बिजनेस में ऐसा दिख रहा है एक सेंस ऑफ पर्पस नहीं है, उस पर काम कीजिए। लव लाइफ, बहुत चीज़ें बदल रही हैं जो बदलेंगी ही समय के साथ। आप इस रफ्तार को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन, अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, माफ़ करके आगे बढ़िए या माफ़ी मांग के आगे बढ़िए। अब इसको आगे बढ़ाइए मत। स्टूडेंट्स, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही दिक्कत है कि आप कुछ बड़ा अचीव करने के बारे में सोच ही नहीं रहे, और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, पेट के रोग, इंडाइजेशन, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक में आपका चौथा घर ही वाली है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लाभ इस प्रकार से मिल सकता है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी आप रेंट आउट करना चाहते थे तो उसमें लाभ आपको मिल सकता है। 13 फरवरी को सूर्य आगे जा चुके होंगे, और 15 फरवरी को सुबह के 1 बजे 1 AM चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में संडे को, और सप्ताह के अंत तक क्या सोमवार तक भी यहीं पर रहेंगे। तो अगले हफ्ते भी हम वहीं से शुरू करेंगे। तो अभी तो हम इस हफ्ते की बात करते हैं। चंद्रमा यहाँ पे मकर में रहेंगे 15 फरवरी सुबह 1 बजे से करीबन 2 दिन तक। छठे घर के चंद्रमा बहुत अच्छे तो नहीं माने जाते, लेकिन बहुत बुरे भी नहीं माने जाते। हर बार से इस चीज़ को कहता हूँ। अब अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और योग कारक मंगल के साथ बैठे हैं जो उच्च के हैं, और चंद्र मंगल योग है। तो एक प्रकार से ये टाइम उतना बुरा नहीं होगा, बल्कि आपके कई अटके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। कई कार्य जो अपूर्ण रह रहे थे या जिसमें आप में ही हिम्मत नहीं रह रही थी कार्यों को पूर्ण करने की, वो हिम्मत वापस आएगी। एक कमबैक कह सकते हैं, छोटा कमबैक, स्मॉल कमबैक। जो हफ्ते के शुरुआती भाग में मौका नहीं दे पाए, हफ्ते के अंतिम भाग वो कमबैक करने का मौका आपको दे पाएंगे। छठे घर में विपरीत राजयोग अगर मंगल है, लीगल कार्यों में सफलता, पैसा फंसा हुआ था, करियर में कुछ चीज़ें अटक रही थी, आपके पिताजी का कुछ काम अटक रहा था, बिजनेस में कुछ काम अटक रहे थे, लोन आपको कुछ चाहिए तो इन सारे एरियाज में अच्छा है। लेकिन बुरा का है, चंद्रमा शनि की राशि में और उच्च के मंगल के साथ है। गुस्सा बहुत रहेगा, प्रोवोकेशन बहुत रहेगी, इरिटेशन बहुत रहेगी, और छठे घर के चंद्रमा है तो व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर आपने आपको दूर रख लिया तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ओवर क्रिएटिव बनने की कोशिश ना करें। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा ना इन्वॉल्व होइए। अभी ऐसा लग रहा है कि आप इन्वॉल्व होकर काम ही नहीं करते, और ऐसा नहीं सामने वाले लोगों को पता नहीं चलता। लोग बहुत चालाक होते हैं, ऐसा हमें लगता है कि हम ही चालाक हैं, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति चालाक है अपने आप में, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लोग ऑब्जर्व बहुत करते हैं। लव लाइफ, मन में कोई बात है ना, उसको छुपाइए मत, कोई भी डिस्कशन करनी है करिए। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, टाइम बिताइए एक दूसरे के साथ। स्टूडेंट्स, आपको लग रहा है आपको बहुत कुछ आ गया, लेकिन बहुत कुछ नहीं आया, तो आई थिंक इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, बीपी की प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव है बलिए, प्रॉपर्टी संबंधित कोई लीगल काम अटक रहे थे, कोई लोन वगैरह आपको चाहिए था, तो उसमें चीज़ें आगे बढ़ सकती। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा और सूर्य चालीसा का एक एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।